चलो आगे का हम लोग टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि कोई भी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है ना। यानी कि लास्ट क्लास में हम पढ़े थे करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, ये हम पढ़े थे। थोड़ा सा रिकैप करते हैं और इसका जो डेरिवेशन जो है उसको भी थोड़ा देखते हैं, ठीक है। जो पिछला क्लास में बिल्कुल शॉर्ट में करवा दिए थे, करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, देखना हम लोग का रिकैप अगर देखा जाए थोड़ा सा तो बात बस इतना है, आपको पता होगा कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड में चाहे कैसा भी हो, ऐसे लिख लेते हैं, देखो ऐसे कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ध्यान देना, ध्यान से जल्दी बैठेंगे। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारा और ये हमारा वायर है ऐसे, अब वायर में करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, अब वायर का लेंथ भी आपको पता है और एंगल भी पता है ऐसे, देखना वायर के ए वाला एंगल आपको पता है थीटा, और वायर का लेंथ भी आपको पता है, वायर का लेंथ आपको पता है एल, ठीक है। आवाज नहीं, ध्यान देना। ऐसे सिचुएशन में हम आपको बताए थे कि अगर आपको फोर्स निकालना है कि वायर पे कितना फोर्स लग रहा है तो आप करते हैं आई बी एल साइन थीटा, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है तो हमेशा आई इंटू क्या लिखते हैं, एल क्रॉस बी, बी क्रॉस एल नहीं, क्या बताए थे, एल क्रॉस बी, ठीक है। इसका रीजन भी समझाए थे हम पिछला क्लास में, पिछला वीडियो में आप देखे भी होंगे। चलो बहुत अच्छा। अब मेन बात जो है हमें इसका डेरिवेशन पे आना है। डेरिवेशन मतलब हम जो इसको शॉर्ट एंड सिंपल डेरिवेशन किए थे, अब उसको अच्छा से समझना है, ठीक है। चलो हम लोग समझते हैं इसका डेरिवेशन, ध्यान देंगे। देखो अब फॉर्मूला को हम कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम डिराइव करते हैं, ध्यान देना, देखना बोर्ड पे। देखो कौन सा फॉर्मूला को हमें डिराइव करना है बताओ, F बराबर IBL साइन थीटा। अब देखो ध्यान देना, ये फॉर्मूला को डिराइव करना है ना, तो पिछला क्लास में आपको हम तरीका बता दिए थे, एक शॉर्टकट, F बराबर QVB ऐसे लिख लो कि चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में रहता है तो F बराबर QVB साइन थीटा होता है फॉर्मूला ना, F बराबर QVB साइन थीटा। और आपको एक मिनट, आपको ये पता होगा कि जब करंट फ्लो करता है वायर में तो उसमें इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। अब वायर जो है इसमें करंट है और वो मैग्नेटिक फील्ड में है, तो अगर दूसरे शब्दों में बोले तो आप देखेंगे कि वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, यानी कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में है, तो सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है और फोर्स लगने की वजह से पूरे वायर पे फोर्स लगता है। इतना कहानी हम लोग समझ चुके थे, ठीक है। अब देखो डेरिवेशन की जहां तक बात था, ये फॉर्मूला कैसे आता है IBL साइन थीटा, तो हम आपको बताए थे कि पहले लिख लो कि भैया चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो फॉर्मूला होता है उस फोर्स का QVB साइन थीटा, और उसमें ऊपर और नीचे T से मल्टीप्लाई कर दोगे तो Q और T बन जाता है I, और Q और T I, अब V गुने T ये दोनों मिला के बन जाता है L, तो वही हो जाता है IBL साइन थीटा। ये जुगाड़ू प्रूफ था, शॉर्ट प्रूफ था, ठीक है। आगे आप समझना आगे क्या है, ठीक है। आगे का बात, आगे मतलब सेम फॉर्मूला हम जल्दी से प्रूफ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक जो तरीका है उस वे, ठीक है। प्रूफ करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी का दो फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो प्रूफ करने से पहले थोड़ा सा बात समझ ले। हम आपसे पूछेंगे कि बताओ करंट का फॉर्मूला, वीना वाला फॉर्मूला याद है, क्या होता था फॉर्मूला, VDENA, साइन थीटा नहीं, VDENA। आपको उसमें ए भी याद होगा कि एन को बोलते थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट क्या, लेंथ। एन का फॉर्मूला नहीं याद है, एन दो गो था, नहीं कैपिटल एन था और एक स्मॉल एन था। कैपिटल एन को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वायर, इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, स्मॉल एन का कोई फॉर्मूला बताएगा, कैपिटल एन बाई भी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम,
ए था फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख देते हैं, ये नहीं लिखवाए थे, लिखवाया हुआ होगा, आप देखना। इलेक्ट्रिसिटी वाला अगर आपके पास नोट्स है तो उसमें आप निकाल के देखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये नहीं बताए हैं जी, ये बताओ, स्मॉल एन नहीं बताए हैं, डेरिवेशन वो छोड़ो, हम आपको ये बताए हैं कि इसको एन को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसका मतलब ये होता है ना कि मान के चलो ना कि एक वायर है, ठीक है, इसका वॉल्यूम पता है और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा। नहीं भी पता है तो अभी के लिए याद रख लो कि वायर में स्मॉल एन को, मतलब फॉर्मूला में स्मॉल एन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है एन बाई वी, और यहाँ पे कैपिटल एन क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे भी वेलोसिटी नहीं है, भी क्या है, वॉल्यूम है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, ठीक है। और एक चीज और आना चाहिए, वो ए सुनना ध्यान से, कि हम पूछेंगे कि बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का, तो आपको पता होगा एरिया इनटू लेंथ। चलो ये तीन चीज आता है ना, तब यहाँ पे आप डेरिवेशन आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, आप एक बात का ध्यान देना, सुनना ध्यान से, कि हम आपसे अब डेरिवेशन के लिए एक डायग्राम बनाने को कहेंगे, तो चलो आपको डायग्राम बनाना है तो उससे पहले आपको एक मैग्नेटिक फील्ड बनाना होगा, ठीक है। ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान देना, क्या करेंगे सर, सेम डायग्राम बनाएंगे, यही वाला जो यहाँ बना हुआ है सेम डायग्राम, मैग्नेटिक फील्ड, और सर करंट उधर दिखाए हैं तो आप भी यहाँ पे आप एक ऐसे करंट दिखा लीजिए, ऐसे करंट दिखा लीजिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। और हाँ, आप एक बात नोटिस करना कि हम मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर जब से आपको बता रहे हैं, हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि आपको पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल लेके ही समझाएं। कहीं पे भी एग्जांपल लेना होता है तो हम कौन सा चार्ज का एग्जांपल लेके चलते हैं, पॉजिटिव चार्ज का। लेकिन फॉर्मूला दोनों के लिए वैलिड है। अगर निगेटिव चार्ज रहता है तो डायरेक्शन बस क्या कर देते हैं, उलट देते हैं, पलट देते हैं। खैर, अब सुनो, हम जो बात आपसे पूछ रहे बताना, करंट इधर जा रहा है तो आपको पता है निगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये सब लोग एग्री करेंगे कि इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। अच्छा, और आपको ये भी पता है कि प्रोटॉन इधर जाएगा, प्रोटॉन इधर जाएगा, ठीक है। मतलब एक मान सकते हैं निगेटिव, प्रोटॉन वैसे माना जाता है कि प्रोटॉन नहीं चलता है, चलता है क्या है बताओ, इलेक्ट्रॉन ही चलता है। लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचो तो आप ऐसा ही देखो, नॉर्मल सा एग्जांपल मान के चलते हैं, सुनना ध्यान से। अभी ये पूरे वायर में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे मान के चलो पूरे वायर, अभी पूरा वायर में ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। और सुनना, इस बात से एग्री करना कि बहुत लोग ये बात नहीं समझ पाते हैं, उनको समझाने के लिए नीचे एक बेसिक एग्जांपल लिए हैं। आप ही बताना, देखो भाई सिंपल, हम बोलेंगे ना, सुनना, हम बोलेंगे कि सब, सुनना कुछ नहीं, हम बोलेंगे सब माइनस को उठा उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के यहाँ ले आओ, इसको उठा के यहाँ ले आओ, इसको उठा के यहाँ ले आओ, और इसको उठा के यहाँ ले आओ, इसको उठा के यहाँ ले आओ। मान के चलो कि सब माइनस को उठा के ले आए, तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि अरे माइनस एन आ गया है, प्लस वाला सब एन चला गया है, लेकिन हुआ कुछ एक ही काम हुआ खाली क्या है बताओ, माइनस एन आ गया है। तो माइनस को एन आने से अपने आप ऐसा आपको फील होगा कि प्लस होने चला गया है। बात में आया? तो यही बात होता है, जैसे आपके दिमाग से निगेटिविटी जैसे ही निकलता है आप पॉजिटिव फील करने लगते हैं, ठीक है। बात समझ आया? वही बात यहाँ पे भी है। तो मेरा एक लॉजिक बड़ा सिंपल है, आप मेरा बात को थोड़ा सा एज्यूम करेंगे, जो हम बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर आता है तो हम लोग इलेक्ट्रॉन नहीं मानेंगे, हम क्या करेंगे, आपको ये भी पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, सेम होता है। तो हम यह मानेंगे, सुनना ध्यान से, हम यह मानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है। सर ई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या है लगा दिए, ये सिंपली हम वायर के प्रोटॉन को थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात समझना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, बराबर सेम। तो अगर हम बोले कि इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज इधर आ रहा है तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट इधर हम दिखा सकते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो सर ऐसा क्यों बनाए, देखो आपको ये भी पता होगा करंट का डायरेक्शन वही मानते हैं जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो हमने एक बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव वर्जन को इधर दौड़ा दिया, ठीक है। क्यों दौड़ा दिया आपको समझा दिया अभी नीचे, ठीक है। आप कर सकते हैं, निगेटिव चार्ज इधर आ रहा है
तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज को आप उधर मान सकते हैं, मतलब लॉजिकली, ठीक है। और एंगल सर थीटा था, तो एंगल थीटा शॉर्ट प्रूफ है, बड़ा आसान है थीटा। चलो हाँ, लेकिन वायर आप ऐसा मत बनाओ, वायर को थोड़ा बनाओ रियलिस्टिक वायर, तब डेरिवेशन में आपको हेल्प मिलेगा। तो वायर हम ऐसे बना लेते हैं, आपको पता है वायर बनाने के लिए सिलेंड्रिकल फॉर्म थोड़ा सा ले लेते हैं ऐसे। चलो भाई वायर अच्छा से बन जाओ, वायर बन जाओ बन जाओ बन जाओ। चलो ये वायर हो गया, वायर ये थोड़ी देर के लिए इसे मिटाते हैं ऐसे, ये वायर हो गया। चलो और ये वायर यहाँ पे ऐसे, वायर वायर का सर लेंथ, हाँ लेंथ वही, वायर का लेंथ L जैसा कि इधर माने, ठीक है। वायर का एरिया सर, वायर का एरिया A, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको वायर दिख रहा है, वायर का लेंथ दिख रहा है, वायर का एरिया दिख रहा है, ठीक है। हमें मकसद क्या है, मुद्दा क्या है, ए फॉर्मूला को प्रूफ करना, F बराबर IBL sin थीटा फॉर्मूला प्रूफ करना, ठीक है। चलो और कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, हाँ दिखा दो, करंट इधर है, करंट इस डायरेक्शन में है, आप यहाँ पे चाहो तो दिखा सकते हो कि सर करंट इधर फ्लो कर रहा है, हम बोलेंगे अच्छी बात है, ठीक है। चलो आते हैं डायरेक्ट प्रूफ पे, चलो प्रूफ पे आते हैं फटाफट, ठीक है। चलो कैसे प्रूफ करोगे, तो हम आपसे एक पहले बेसिक सा बात पूछते हैं कि वायर कुछ मटेरियल का होगा, जैसे कॉपर का, एल्युमिनियम का, कुछ भी वायर का कुछ लेंथ है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं हम ऐसा वायर अगर ले ले, सुनना ध्यान से, कहाँ गया देखो, हाँ हम वायर ऐसा अगर आपके सामने ले ले, ऐसा इतना बड़ा वायर, तो वायर में कुछ फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, 100 करोड़ 200 करोड़ कुछ इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम आपसे पूछेंगे कि वायर में तो लेट, यहाँ पे हम मानेंगे थोड़ा को एक दो को बात मानेंगे, ठीक है। सबसे पहला ए, दोनों बात ए और ए, सबसे पहले लिखेंगे लेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वायर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मानना है, तो कितना मानोगे बताओ, स्मॉल एन की कैपिटल एन मानोगे, स्मॉल एन नहीं, क्या मानोगे, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, बहुत बढ़िया। फिर हम बोलेंगे कि ये जो वायर है इसका फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ना कुछ होगा, हर वायर का फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, जितने बढ़िया वायर रहेगा उतना में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतने ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो चलो वायर का फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ मान लेते हैं, कितना मानेंगे, स्मॉल है, बहुत बढ़िया। और वायर का लेंथ तो आप देख ही रहे हैं, वायर का लेंथ जो है L है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया यहाँ तक, और वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपको दिख रहा है A। सर सब तो लिख दिए, चलो सब चीज लिख दिए, एवरीथिंग। लेंथ आपको पता है, लेंथ को हम वेक्टर की तरह कंसीडर करते हैं, आप चाहो तो लेंथ वेक्टर ऐसे मान सकते हो, ठीक है। इस डायरेक्शन में हम एक डायरेक्शन दिखा देते हैं लेंथ वेक्टर का, चलो ऐसे करंट जिधर फ्लो कर रहा है उधर ही लेंथ वेक्टर। अब सब चीज रेडी है, चलो स्टार्ट किया जाए प्रूफ, ठीक है। यहाँ से प्रूफ एकदम सिंपल है, साधारण है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे देखना, हमें पहुंचना है इस फोर्स के फॉर्मूला तक, ठीक है। फोर्स के फॉर्मूला तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचा जाए भाई, करंट का भी फॉर्मूला पता है, चलो ठीक है। आपको ए फॉर्मूला पहले लगाना है, सुनना ध्यान से, आप देखो हम क्या करेंगे, पहले सुनना, पहले हम एक इलेक्ट्रॉन, इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, हम पहले एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालेंगे। तो पहला यहाँ पे मुद्दा लिखाएगा फोर्स ऑन, सुनना ध्यान से, फोर्स ऑन कितना इलेक्ट्रॉन बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। पहले ही देखो ना कि एक इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स महसूस करता है, तो सर फोर्स का फॉर्मूला तो होता है QV sin थीटा। सर ये फॉर्मूला तब लगाते हैं ना जब कोई चार्ज पे फोर्स निकालना होता है, ठीक है। तो यह इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब आगे चलता है तो आपको पता है किस वेलोसिटी से चलता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो किस वेलोसिटी से चलता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्स बराबर Q मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, और V मतलब इलेक्ट्रॉन का रफ्तार, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कितना मैग्नेटिक फील्ड में है सर, तो B मैग्नेटिक फील्ड में है, बहुत बढ़िया। कितना एंगल पे है, तो आपको एंगल पता है, V और B के बीच का एंगल लेते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उधर है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो एंगल वही वाला रखेंगे, एंगल साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया। तो सर ये क्या निकला, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकला, कितना इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकला, एक इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। सर पूरा वायर पे हमको फोर्स बताना है ना, तो बस पूरा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाल देंगे, काम हो जाएगा। अगर पूरा वायर पे फोर्स चाहिए तो वायर में जितना भी इलेक्ट्रॉन है उस सब इलेक्ट्रॉन पे क्या निकाल दो, फोर्स।
तो निकल जाएगा पूरा वायर का फोर्स, बहुत आसान है। तो एक काम करेंगे, ठीक है सर, पूरा वायर पे फोर्स एक इलेक्ट्रॉन पे इतना, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इतना गुने 2, 3 इलेक्ट्रॉन पे इतना गुने 3 कर देंगे। तो तुम बोलोगे सर टोटल इलेक्ट्रॉन अगर पता रहे तो बस उकरा में गुना करना है और कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन बात यही है, बताओ इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है n। तो आपको बहुत आसान लगेगा कि n से गुना कर देंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ। अगर आपको ज्यादातर क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ रहता है n का वैल्यू, n का वैल्यू अगर दिया हुआ है तब तो कोई बातें नहीं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है तो हम लोग देखो कैसे थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं। वैसे बता दिए कि करना क्या है। अब देखो हम यहाँ पे बोलेंगे, सुनना, अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे मुश्किल पार्ट लग सकता है 1 मिनट, लेकिन थोड़ा समझना कि पूरे वायर में से हमारा मकसद अभी यह होगा कि पूरा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करें। तो हम क्या करेंगे ना, कि पूरे वायर में जाएंगे और कहीं पे एक छोटा सा हिस्सा काट लेंगे, छोटा सा। और छोटा सा कितना हिस्सा काटेंगे बताओ, डीएल लेंथ का। कितना लेंथ का, कितना लेंथ का हिस्सा, डीएल लेंथ का हिस्सा काट लेंगे यहाँ पे, डीएल लेंथ का। अब हम पूछेंगे यहाँ पे, आपसे हम पूछते हैं, सुनना, कि एक छोटा सा हमने हिस्सा काटा है, छोटा सा वायर का एक छोटा सा हिस्सा काट लिया है भाई, एकदम छोटा सा हिस्सा। एरिया कितना होगा, तो सर एरिया तो वही वाला होगा, एरिया जितना मोटा तार है उतने मोटा ये भी तार है, ठीक है, बस आपने छोटा लेंथ काटा है। इसका लेंथवा कितना होगा बताओ, डीएल। अब हम पूछेंगे बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम, तो आपको पता है वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा ए इंटू डीएल। बहुत बढ़िया, यानी कि छोटे से लेंथ का वॉल्यूम जो है मतलब ए इंटू डीएल आ रहा है, बहुत बढ़िया। हम पूछेंगे बताना कि इस छोटे से सेगमेंट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है अभी अभी लिखे थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं, उल्टा लिख दिए, उल्टा लिख दिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर ए एन बाई वी, है कि नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर एन बाई वी, ये फॉर्मूला आपको यहाँ लिखे थे। तो हमारा मकसद है पहले एकरा में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं कि एकरा में के गो इलेक्ट्रॉन है, 33 उनमें के गो इलेक्ट्रॉन है, 33 उनमें, ठीक है, 33 उनमें। तो एक सेकेंड देखते हैं पहले, सुनना ध्यान से। तो कितना हो जाएगा जी बताओ, बताओ वॉल्यूम के जगह n बराबर n इंटू भी लिख सकते हैं ना। चलो तो n बराबर यहाँ पे n हो गया और भी के जगह पे वॉल्यूम है a इंटू डीएल। बहुत बढ़िया, एक क्या निकला कोई बता सकता है, ये क्या निकला, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ स्मॉल रीजन। कुछ छोटे रीजन में जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर जो निकला ना, ये निकला सर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ स्मॉल रीजन। ये छोटा रीजन में निकला, ठीक है, ये छोटा रीजन में, ठीक है। अब हम आपसे पूछते हैं, ध्यान देना, जितना हम बात पूछ रहे हैं आपको उसी तरीके से बताते चलना है, ठीक है। अब हम आपसे पूछेंगे कि सुनना, अब आप निकालो फोर्स ऑन अ स्मॉल रीजन, फोर्स ऑन अ स्मॉल रीजन। ये जो छोटा रीजन में जितना इलेक्ट्रॉन है, इतना सारा इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा। तो आप बोलेंगे सर इतना सारा इलेक्ट्रॉन पे, तो फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं, F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और F बराबर Q का फॉर्मूला आप जानते हैं Ne, Q का फॉर्मूला पढ़े हो ना भाई, Q का फॉर्मूला Ne होता है। अगर 200 इलेक्ट्रॉन है तो 200 इंटू ई, तो Q का Ne, और यहाँ पे भी बी साइन थीटा लिख दिए। चलो F बराबर n यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना, Q बराबर Ne में कैपिटल N लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कैपिटल N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप पहला चैप्टर में पढ़े होंगे, Q बराबर Ne मतलब होता है जे वो इलेक्ट्रॉन है वहां भरते हैं, ठीक है। तो चलो बताना, ये छोटा रीजन पे हम फोर्स निकाल रहे हैं, तो एकरा में के गो इलेक्ट्रॉन है बताओ, ई वाला में। अब ये भी निकाले हैं कि इतना दूर में के गो इलेक्ट्रॉन है, अब ये भी निकाले हैं NaDl, बहुत बढ़िया, इतना इलेक्ट्रॉन है सर, ठीक है। और ई वाला तो ई लिखेबे करेगा, ठीक है, ई तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो कैसे लिखे भूलेंगे। चलो भी क्या होता है, वेलोसिटी, तो कौन वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू बी इंटू साइन थीटा। क्या ये वाला में आपको कहीं वीना दिख रहा है, अभी नहीं दिखेगा, ठीक है। सुनना, अभी हम नॉर्मल, सुनो ध्यान से, अभी जितना हम पूछते हैं वो बताना। ये फोर्स जो है किस पे निकाले हैं, बस ये बताओ, हेडिंग देख के बताओ,
क्या पूरे वायर का हमने फोर्स निकाला है अभी? नहीं, ये छोटा रीजन पे। तो फोर्स वो कैसा आएगा? छोटा फोर्स। तो छोटा फोर्स आएगा तो एफ के आगे क्या लगा देंगे? डी। तो डी एफ। तो बताना डी एफ बराबर, थोड़ा सजाने का कोशिश करो, वीना इसमें ढूंढो, वी डी इंटू ई इंटू एन इंटू ए। वीना मिल गया। अच्छा, वीना के बाद बचा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और फिर बचा क्या हमारा? डीएल इंटू साइन थीटा। मतलब 99% प्रूफ कंफर्म हो गया। अब आपको चाहिए टोटल फोर्स। तो फोर्स ऑन अ स्मॉल रीजन आया था, ठीक है। आप लिखेंगे कि नाउ फोर्स ऑन कंप्लीट वायर, ठीक है। आप लिखेंगे नाउ फोर्स ऑन कंप्लीट वायर। फोर्स ऑन कैसा वायर बताओ? कंप्लीट वायर, कंप्लीट वायर या टोटल वायर जिसका लेंथ कितना है? जिसका लेंथ कितना है बताओ? एल। अब आपको, आपने जो फोर्स निकाला ना, ये किस पे निकाला बताओ? डीएल पे। किस पे निकाला? डीएल पे। देखो, ये डेरिवेशन बिहार बोर्ड में नहीं पूछता है, लेकिन सीबीएसई में पूछता है या पूछ सकता है। और बिहार बोर्ड में भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि टॉपिक है तो आपको प्रूफ पूछा ही जा सकता है। नहीं आए तो जुगाड़ लगा देना है। जुगाड़ देख के, कल वाला जुगाड़ देख के समझ में आया होगा कि कितना आसान था। खाली लिखना है एफ बराबर क्यूब ही बी साइन थीटा, और ऊपर नीचे टी से गुना कर देना है, तो गुना भागा हो गया, आ गया आईबीएल साइन थीटा। एगो ई तरीका और एगो ई तरीका, दोनों में अंतर है। चलो तो यहाँ पे देखेंगे। चलो बताओ, कोई आइडिया दो, हमें पूरा वायर पे फोर्स निकालना है तो क्या करेंगे? चलो कोई आइडिया है? इंटीग्रेशन करेंगे। तो बहुत बढ़िया। तो इंटीग्रेशन, नाउ फोर्स ऑन कंप्लीट वायर लेंथ एल। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इधर आ रहा है देखो तो कैमरा में, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कट रहा होगा, अच्छा कोई बात नहीं। चलो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हाँ वही बोल रहे हैं, इसको आ ही करेंगे यहाँ पे। चलो ठीक है, हाँ आई कर देते हैं। अभी नहीं करते हैं, अभी रुक जाओ, ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझ में भी आए। तो डीएफ लिख लेना और इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। अच्छा, और यहाँ पे वी, क्योंकि कांस्टेंट रहेगा तब ना हम समझ के निकालेंगे कि क्या क्या कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालते हैं। आप मैथ में पढ़े हैं कि जो जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर निकालते हैं। तो अब देखो, अब समझ के आप निकालो कि क्या क्या इसमें कांस्टेंट है। डीएफ तो एफ बन जाएगा, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, गिवन वायर के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कांस्टेंट और एरिया भी कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट और एंगल भी कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट ही तो है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड माने हैं। मैग्नेटिक फील्ड हम कैसा माने हैं बताओ? यूनिफॉर्म मतलब बदलने वाला मैग्नेटिक फील्ड नहीं, हर जगह सेम मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, और तो बच गया क्या यहाँ पे खाली इंटीग्रेशन में? डीएल बच गया। तो इसीलिए आपको हम बता रहे थे कि डीएल होता है डिस्प्लेसमेंट लेंथ, ठीक है। जो भी लेंथ है उसका इंटीग्रेट करके आता है। तो खैर छोड़ो, अगर आप एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन बनाते हैं तो आप एक कॉन्सेप्ट जब एक तरीके से डिराइव करते हैं तब आपको क्वेश्चन होने का संभावना ना के बराबर होता है। खैर, इतना बन गया आई वी डी ई एन ए, क्या बन गया? आई बी साइन थीटा और इसका इंटीग्रेशन एल। एफ बराबर आ गया आई बी एल, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। दैट्स द प्रूफ। और इसमें खाली एक बात याद रखना है कि थीटा क्या है और एल क्या है, यही दोनों में गड़बड़ी होता है। थीटा आप हमेशा याद रखेंगे एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, रियलिटी में ही बात होता है। लेकिन आप समझने के लिए बोल सकते हैं कि थीटा करेंट और बी के बीच का एंगल है। किसके बीच का एंगल? करेंट और बी। ये लिखवा दिए हैं तो हम दोबारा इसको नहीं लिखवाएंगे, बस प्रूफ यहाँ पे कर दिए हैं, आप नीचे इसको समझ लेंगे। पिछला क्लास में लिखवा दिए हैं थीटा किसके बीच का एंगल होता है, एल क्या होता है। तो आप एक बार इसका प्रूफ देख ले, लिख ले, ठीक है। हम डेरिवेशन कर लिए इसका। एक बार हम लोग इसका एक वो कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी से, एक बार जल्दी से, ठीक है। तो हम 1 मिनट के अंदर, ताकि आपको लिखते टाइम हमें निकालना था
करंट कैरिंग वायर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वायर में करंट फ्लो होता है, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, तो बेसिकली चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में है। और चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इस वजह से पूरे वायर में चार्ज ही तो है, इसी वजह से वायर भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है। फॉर्मूला IBL sin थीटा वेक्टर फॉर्म में I × L क्रॉस B। हमें डेरिवेशन करना था तो कुछ बेसिक फॉर्मूला करंट इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे लिखे, I बराबर VD ENA जो भी है, यहाँ पे कुछ बेसिक फॉर्मूला जो कि आपको समझा दिए। उसके बाद आपको एक वायर बनाना है और इसमें वायर का लेंथ, एरिया, इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंगल, ये सब चीज को रिप्रेजेंट करना है। आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? आप पहले एक इलेक्ट्रॉन पे, आपको मकसद है फोर्स निकालना, तो आप पहले एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालेंगे जो कि बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। उसके बाद आपको पूरे वायर पे फोर्स निकालना है, तो आप एक के बाद मत कूद जाओ पूरे वायर पे, आप पहले उस वायर के छोटे एलिमेंट पे फोर्स निकालो। फिजिक्स में यही एक तरीका होता है कि आप पहले छोटे पे निकालो, तब इंटीग्रेट करोगे तो अपने आप बड़ा का निकल जाएगा। तब हम निकाले, एक छोटा सा एलिमेंट काटे, DL लेंथ का, एरिया A था, तो हमें इस पे फोर्स निकालना था। तो फॉर्मूला हमको पहले से पता है QVB sin थीटा, लेकिन प्रॉब्लम ही है कि इतना वायर में K गो इलेक्ट्रॉन, इतना वायर का हमको चार्ज पता करना होगा, तो Q का फॉर्मूला N ही होता है, उसके लिए हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना पड़ेगा। तो ये सब चीज को समझते हुए हम वायर का वॉल्यूम लिखे, फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएं, N बराबर N/V, N तो कैपिटल N बराबर A आया, तो हम समझ गए कि छोटे वायर में इतना इलेक्ट्रॉन होगा, छोटे वायर में, कि छोटा एलिमेंट में इतना इलेक्ट्रॉन होगा, तो छोटा एलिमेंट पे फोर्स कितना लगेगा, फॉर्मूला लगाया, Q के जगह N ही सेट किया और सारा वैल्यू भरा, A आया, पूरे वायर के लिए इंटीग्रेट किया, खत्म। चलो जल्दी से आप उतार लोगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, अब ज्यादा टॉपिक नहीं है, धीरे धीरे हम लोग चैप्टर के एंड की तरफ चल रहे हैं। इधर वाला पार्ट मिटा रहे हैं यहाँ तक। वो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे कि यहाँ पे हम उस चीज को समझाने के लिए लिए थे, वहां पे हमें मेन मुद्दा था इलेक्ट्रॉन का वो निकालना, बस नंबर निकालना, तो बस ऐसे ही दिखाया है। क्योंकि न्यूट्रल वायर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर ही होता है, अगर वायर न्यूट्रल है तो कहने का मतलब है वायर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन के जितने निगेटिव चार्ज होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज बराबर है। अगर आप देखेंगे ना तो प्रोटॉन जैसा आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। चलो इस पे एक दो बेसिक सवाल कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक इनवर्ट करंट है, ठीक है, इनवर्ट करंट है 10 एम्पियर का, ठीक है, इनवर्ट करंट 10 एम्पियर का, और इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ध्यान देना, इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे फोर्स, इनवर्ट करंट है 10 एम्पियर का, फोर्स लग रहा है आपका 100 न्यूटन का, ठीक है, फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का। अब आपको इसमें एक चीज बताना है, क्या बताना है, सुनना ध्यान से। करंट दिया हुआ है आपका, और क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, करंट फोर्स, और लेंथ दिया हुआ है आपका, लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ वायर दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है, लेंथ ऑफ वायर 2 मीटर। आपको बताना है कि वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, बी का वैल्यू निकालना है। कोई इसका मतलब यह है कि वायर है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, ऐसे ऐसे बोर्ड के अंदर की तरफ, वायर 2 मीटर का वायर है, 2 मीटर का वायर, करंट अंदर की तरफ 10 एम्पियर का जा रहा है, अच्छा, और लेंथ 2 मीटर का तार, फोर्स वायर पे इधर लग रहा है 100 न्यूटन का, ठीक है।
मैग्नेटिक फील्ड कितना है और किस डायरेक्शन में, ये भी बताना है आपको। जल्दी फास्ट फास्ट। F बराबर आई बी एल साइन थीटा, 5 आएगा। F बराबर आई बी एल साइन थीटा। F बराबर, F दिया हुआ है आपका 100, करंट दिया हुआ है 10, B का वैल्यू निकालना है, लेंथ आपका 2 मीटर और साइन कितना डिग्री, 90 डिग्री। 90 इसलिए कहने का मतलब ये कि क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है। भले, अरे तो मैग्नेटिक फील्ड हम कहाँ दिए, हम बोले निकालना है, तो एंगल हम नहीं दिए, ये बोल रहे हैं एंगल हमें देना चाहिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है। मेरा बात समझ, पॉइंट पकड़ो। हम जब तक ये ना बताएं मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अंदर है, बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड आपको वैल्यू निकालना है, अच्छी बात है, लेकिन एंगल तो हमें बताना होगा ना। अरे बोलो, एंगल तो हमें बताना होगा। तो हमें ये बता रहे हैं, सुनना ध्यान से, करंट इधर है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। चलो अब ठीक है, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मेरा पॉइंट पर समझ में आया कि जब तक हम ही नहीं दे कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो कोई तो कन्हू मान लेगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो कोई एंगल 30 डिग्री ले लेगा, कोई 60 डिग्री ले लेगा, कोई 90 ले लेगा। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। चलो तो साइन 90, अब हम दे दिए मैग्नेटिक फील्ड ऊपर और करंट अंदर, तो 90 डिग्री अब आसानी से बन जाएगा। 100 और इधर कितना हो गया, 100 और इधर हो गया 20 हो गया ना, 20 इंटू बी साइन 91, 5 बार में। मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला का। वैसे देखो पूरा बात समझते हैं, ये बात बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सही दिया हुआ है कि गलत, पहले ही बताओ, क्योंकि आपके सुनना ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे जो दिए हैं, देखो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है ना, ये रूल कैसे यूज करते हैं, ये चारों उंगली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, अंगूठा करंट के डायरेक्शन में और हथेली फोर्स बताता है। तो देखते हैं कि हम जो मैग्नेटिक फील्ड दिए वो सही दिए कि गलत दिए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो ये उंगली ऊपर, करंट कहाँ की तरफ, अंदर की तरफ, तो फोर्स ऑन नहीं आ जा रहा है, यानी कि हम गलत दिए हैं। हम तो फोर्स इधर दिखा है ना, तो इस चीज को सही करने के लिए हमको बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ देना पड़ेगा, नीचे। अब देखो अब सही हो जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन से खेलना भी सीखो ऐसे। अब देखो अब सही हो जाएगा। अब आप देखो दिमाग लगाना, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड नीचे और करंट अंदर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे और करंट अंदर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे और करंट अंदर। अब फोर्स सही डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि सही है, ठीक है। समझ आया बात? चलो ये आप बना लेंगे, एक गिवन था आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से। अच्छा मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है, सुनना ध्यान से, चलो देखते हैं। वायर में 2 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ध्यान देना जो बता रहे हैं। वायर में इसमें कितना एम्पीयर का करंट था, 10 एम्पीयर का। यहाँ पे देखो वायर में 2 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। सेम सवाल दे रहे हैं, लेकिन देखना वायर में 2 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, और वायर जो है, वायर का मैग्नेटिक फील्ड इस बार बताना है। सुनना, हम इस बार ना एंगल बता रहे हैं ना कुछ बता रहे हैं, हम बस आपको बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बताना है। क्या क्या बताना है मैग्नेटिक फील्ड का? मैग्नेटिक फील्ड का आपको बताना है, मैग्नीट्यूड भी बताना है, और मैग्नेटिक फील्ड का आपको क्या बताना है, डायरेक्शन भी बताना है। क्या बताना है? दोनों चीजें निकाल के देना है। लेकिन और सुन लो क्या क्या दिया हुआ आपको वायर का लेंथ दिया हुआ है, और वायर पे किधर फोर्स लग रहा है वो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो वायर पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स आपका इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है 50 न्यूटन का। कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है बताओ? कहाँ की तरफ? अंदर की तरफ। फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है 50 न्यूटन का,
वायर में 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और वायर कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, तभी तो फोर्स लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब वायर का लेंथ आपको दिया हुआ है 1 मीटर, कितना मीटर? चलो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना और किधर? तो ऐसे क्वेश्चन में आप पहले यह पता लगाओ कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है रूल के हिसाब से, ठीक है। पिछला क्वेश्चन में हम थोड़ा सा गलत है, बोले कि सुनना ध्यान से कि मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ होना चाहिए, नहीं, आपको करंट पता है, आप फोर्स पता है, तो आप अपने पता कर लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है। तो बताओ करंट ऊपर है, आप फोर्स इधर है, करंट ऊपर यानी कि अंगूठा ऊपर रखना है, आप फोर्स इधर, ऐसे अंगूठा ऊपर, आप फोर्स इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गया, करंट ऊपर ऐसे और फोर्स अंदर की तरफ, तो अपने आप पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड ओने है, तो मैग्नेटिक फील्ड इन्हें है, तो इन्हें पता चल गया ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब बना लो, डायरेक्शन तो पता चल ही गया, और एंगल इस बार कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। एंगल कितना डिग्री? तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ईवी क्वेश्चन में नहीं देते तो बन जाता ना जी, ईवी क्वेश्चन में अगर डायरेक्शन हम नहीं बताते तो भी बन जाता है कि नहीं, आपको अपने से पता करना होता, ठीक है। ये बना लेना। चलो ध्यान देना, ऐसे एक वायर है, ठीक है, इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का, ऐसे और ऐसे 2 एम्पियर का वायर में करंट फ्लो कर रहा है। चलो बताना है आपको फोर्स, सिंपल, आपको क्या निकाल के बताना है? फोर्स। तो तुम बोलोगे सर फोर्स के लिए हमको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? फोर्स के लिए पता होना चाहिए क्या? आई बी एल साइन थीटा। तो चलो आई दे दिए तुम्हें, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड भी हम आपको दे दिए कि मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला का, आई बी दे दिए, और लेंथ की जहां तक बात है तो वायर का हम लेंथ आपको बता देते हैं, सुना ध्यान से, कि वायर का जो लेंथ है, ये वायर 1 मीटर का है और ए वायर भी आपका 1 मीटर का है, ठीक है। वायर का लेंथ 1 मीटर का है, और यहाँ पे हम ये बता देते हैं कि जो यहाँ पे कोण बन रहा है, कोण इधर से और इधर से दोनों बराबर है, ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अब बताना जल्दी से, हम जितना हम पूछ रहे हैं, ठीक है। 1 मीटर 1 मीटर, बस आई बी एल, बस इतना। चलो फोर्स बताओ कितना? फोर्स का फॉर्मूला भरना, आई बी एल साइन थीटा। करंट कितना फ्लो कर रहा है ये बताओ, करंट कितना फ्लो कर रहा है? 2 एम्पियर, और बी कितना है? मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला। लेंथ कितना? तो लेंथ ऐसे 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर, लेकिन बताएं डिस्प्लेसमेंट लेंथ लेना है, कौन सा लेंथ? तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ए वाला लेंथ लेना है, ए वाला कितना होगा ये बताओ, कितना हो जाएगा जी बताओ। अगर आप देखोगे तो थीटा है, ये 90 डिग्री है, हाँ, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है क्या कि नहीं? इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको तीनों एंगल कितना कितना डिग्री पे होना चाहिए? 60 डिग्री पे। बोलो, नहीं है, बस जो डाटा है उसके हिसाब से इक्विलैटरल नहीं है। ये दोनों एंगल, ये साइड कितना होगा? निकाल सकता है इतना डाटा, सही बताओ कितना निकलेगा? ए साइड निकालने के लिए आपको ए वाला वैल्यू कुछ पता होना चाहिए, कितना निकाल के बताओ जल्दी से, फोर्स निकालो, टाइम दे रहे 1 मिनट का, बस ये वाला वैल्यू आपको निकाल लेना है, यहाँ से यहाँ तक के लेना, और नहीं निकलेगा तो भी बताओ कि क्वेश्चन में कुछ और गिवन होना चाहिए। एंगल गिवन होना चाहिए। थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए। चलो ये थीटा का वैल्यू दे दिया, चलो लो, थीटा का वैल्यू हम दे दिए, ए वाला 30 डिग्री और ए वाला भी 30 डिग्री। अब ठीक है, दोनों 30-30 डिग्री। चलो अब बताओ
कितना 1/2। तो निकालो ये पूरा पूरा जोड़ के। तो ठीक है, फाइनल आंसर कितना रहा है? हाँ, आप यहाँ पे देखो ना डायरेक्ट, यहाँ पे आप निकालेंगे थीटा है परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओगे साइन 30 बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर नहीं पता, हाइपोटेनस 2 है, तो परपेंडिकुलर के लिए कितना हो जाएगा साइन 30, हाइपोटेनस 1 है, हाँ 1 है, तो 1/2 इंटू 1, तो 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/2, और ये भी कितना हो जाएगा 1/2, तो टोटल 1 मीटर हो जाएगा, टोटल 1 मीटर। अब ध्यान से देखो तो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है। क्या बन गया है? 60 डिग्री है और दोनों साइड बराबर है, 60 डिग्री दोनों साइड बराबर, तो ये वाला भी बराबर हो जाएगा। तो चलो लेंथ के जगह पे कितना लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंथ 1/2 मीटर, 1/2 मीटर, 1/2 मीटर, 1 मीटर, और एंगल कितना, तो एंगल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ हम इधर माने हैं और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो एंगल 90 डिग्री, तो कितना लिखाएगा साइन 90, तो 10 दूना 20 और साइन 91 20 न्यूटन। चलो समझ में आया? तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस बात को, नहीं तो एक एक करके भी फोर्स निकाल सकते हैं। इस पे तो बड़ा लंबा मेथड है, पहले इस पे फोर्स निकालो, फिर इस पे निकालो, फिर उन दोनों का वेक्टर सम करो, तो इतना कौन करने जाए। बात समझ आया? इससे बढ़िया है आप ये ध्यान रखेंगे डिस्प्लेसमेंट लेंथ वाली कहानी। हाँ ये देखते हैं, ये थोड़ा सा एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस होना चाहिए, ठीक है। ये 3 मीटर और ये 4 मीटर का वायर है, करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का, 2 एम्पियर आया इसमें, तो इसमें भी 2 एम्पियर, ये वायर है, एक 3 मीटर का एक 4 मीटर का, ठीक है। और ये वायर में आप वायर जो है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में है, अंदर के मैग्नेटिक फील्ड में 20 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में है वायर, ठीक है, 20 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में। आपको बताना है फोर्स, जल्दी से बताओ। हाँ और कुछ दिया हुआ होना चाहिए क्या, कुछ डाटा मिसिंग है क्या? $200 न्यूटन। हम क्या पूछ रहे हैं तुमसे, फोर्स। तुम क्या बोल रहे हो कि एंगल दिया हुआ होना चाहिए, ये बोल रहे हो? $200। अच्छा देखो, फोर्स बराबर IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा। ध्यान देना, I कितना है, तो 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। B कितना है 20। लेंथ कितना है, हाँ लेंथ, तो लेंथ डिस्प्लेसमेंट लेंथ लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ कितना हो जाएगा 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ 5 हो गया, ठीक है। अब 2 को दिया हुआ है ना, तो एक तरीका हम पहले बता दे रहे, दोनों पे फोर्स निकाल के जोड़ो, अपने आ जाएगा आंसर। हम करके देख लेंगे, एक बार रुक जाओ। और यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा बताओ, साइन कितना, साइन 90, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लेंथ इधर और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो L और B के बीच के एंगल 90 डिग्री, हमेशा एंगल L और B के बीच का एंगल लेते हैं, तो हो गया 40 × 200। अभी भी कंफ्यूजन है क्या, नहीं ना? आई थिंक आप समझ गए होंगे। अच्छा नेट फोर्स इस पे किधर लगेगा बता सकते हो? अच्छा ई वाला वायर पे बताओ किधर फोर्स लगेगा, ई वाला वायर पे, खाली ई वाला पे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, फोर्स इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, फोर्स इधर। इस वाले पे फोर्स इधर लगेगा, ठीक है, तो इस वाले पे फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। चलो एक सेकंड ऐसे लिखते हैं कि एक पे फोर्स लग रहा है इधर ऐसे, चलो F1 फोर्स, इस वाले पे फोर्स किधर लगेगा ये बताओ। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, फोर्स ऊपर, फोर्स ऊपर। अच्छा अब बताना ये वाला फोर्स का नाम क्या देंगे, F2, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स किधर आएगा,
अब आपको पता है कि जो बड़ा होता है उधर की तरफ कंपोनेंट झुक जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आप ये सब के झमेला में ना पड़े, अब खाली डिस्प्लेसमेंट लेंथ को सोचो, इस मतलब छोड़ दो, तब भी आंसर सेम आएगा। देखना, आप ये सोचो कि आपका लेंथ यही ना है 5 मीटर, अब थोड़ा सा इस पे रूलवा लगा के देखो वाला, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और करंट इस डायरेक्शन में मान के चलो ऐसे, तो फोर्स अभी भी ऊपर आएगा। और देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर और करंट इधर, तो फोर्स अभी भी यहाँ पे यही डायरेक्शन में आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो इसका क्या मतलब निकला? इसका यह मतलब निकला कि आप चाहो तो अगर आपको अलग अलग वायर दिया हुआ है तो आप अलग अलग फोर्स निकाल के उसको जोड़ेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। और अगर आप अलग अलग नहीं निकाल के जोड़ना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप उसका डिस्प्लेसमेंट लेंथ निकालो और उसी के अनुसार सारा काम करो। देखो, डिस्प्लेसमेंट लेंथ पे फोर्स ऊपर आएगा, यानी कि पूरा वायर पे नेट फोर्स इधर लगेगा। दोनों को अलग अलग जोड़ने से भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटा रहे हैं इधर। अच्छा, इस पे ये देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन बताएंगे जल्दी से। 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब आपको लगेगा कि सब वैसा ही क्वेश्चन है, नहीं। 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और ये वायर है इनफाइनाइट वायर। कैसा वायर है बताना? इनफाइनाइट वायर, ठीक है। हाँ, और ये वायर से, सुनना ध्यान से, ये वायर से 4 मीटर के डिस्टेंस पे, ये वायर से 4 मीटर के डिस्टेंस पे हमने यहाँ पे एक वायर लगाया है। सुनना, यहाँ पे एक वायर लगाया है, ठीक है। कितना मीटर के डिस्टेंस पे? 4, बस ज्यादा दूर नहीं, 4 मीटर के डिस्टेंस पे हमने एक और वायर सेट किया है और इस वायर में करंट है 2 एम्पियर। कितना एम्पियर का करंट है? 2 एम्पियर। इसमें 4 एम्पियर है ना, छोड़ो, इसमें भी हम लिखते हैं 4 एम्पियर, हटाओ, इसमें भी 4 एम्पियर, ठीक है, नॉर्मल 4 एम्पियर। अब हम जितना हम पूछे वो बताना। 4 एम्पियर का वायर यहाँ है, 4 एम्पियर का करंट, 4 मीटर डिस्टेंस पे एक और वायर है। वैल्यू में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसका वैल्यू हम बदल लेते हैं, 1 एम्पियर कर लेते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये वायर इनफाइनाइट नहीं है, इसका लेंथ है, इसका लेंथ है, ये वायर का लेंथ आपको हम बता देते हैं। ये वायर का लेंथ है 10 मीटर। कितना मीटर? 10 मीटर। आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है इस वायर पे। क्या बताना है बताओ? मैग्नेटिक फील्ड। इस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स क्या बताना है? फोर्स। फाइंड, दो वायर है, 1 और 2, आपको निकालना है फाइंड फोर्स ऑन 2। फाइंड फोर्स ऑन 2। एक क्वेश्चन आपको देख के थोड़ा सा लग रहा होगा कि ट्रिकी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में आप ये ध्यान रखेंगे, हम पहले बता देते हैं आपको, ये काम आने वाला है। फोर्स निकालना है इस पे ना, फोर्स का फॉर्मूला IBL sin थीटा, IBL sin थीटा। सर करंट इसमें कितना है? 1। मैग्नेटिक फील्ड सर कितना है? यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो डब्बा बना के छोड़ दो। लेंथ सर, तो वायर का लेंथ 10 मीटर। अच्छा, एंगल सर, तो एंगल, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो एंगल कहाँ से? ठीक है, तब सोचना कि वायर जो है ई वाला, ये वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कि नहीं? देखो, इधर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अरे प्रोड्यूस करेगा कि नहीं मैग्नेटिक फील्ड? और ये वायर का इधर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा बताओ? आउटवर्ड, यानी कि ये वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अगल बगल। ये वाला वायर जो है ये अपने अगल बगल क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। और आपको पहले ही फॉर्मूला हम लिखवा दिए हैं कि इनफाइनाइट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू0 I/2 पाई होता है। कितना होता है? तो ये जो तार है, 4 एम्पियर वाला जो तरवा है, इसके वजह से यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो कैसे निकालोगे इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड? तो B बराबर म्यू0 I/2 पाई A। तो B बराबर कितना हो जाएगा? म्यू0 इंटू I का वैल्यू कितना है? 4,
और 2 पाई, दूरी भी कितना है 4, तो कट गया। तो b का वैल्यू कितना आया, इसको कहाँ बनाए भाई, नीचे बना ले, यहाँ पे गिजबिज हो जा रहा है। चलो यहाँ पे बनाते हैं हाँ, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई है। ये फॉर्मूला क्या सबको याद है, हम क्या निकाल रहे हैं, इनफाइनाइट वायर की वजह से यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट नहीं दिया था मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन आपसे यह चेक कर रहा था कि आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया हुआ है, तो इतना आपका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कि वायर में करंट है तो ये अपने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनाएगा, तो उसे आप निकालो अपने से। तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई है, तो म्यू नॉट कितना हो जाएगा बताओ, म्यू नॉट रहने दो, म्यू नॉट आई 4 2 पाई, अच्छा यहाँ पे भी 4 4 4 कट गया। म्यू नॉट का वैल्यू अगर लिखना चाहे तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 और नीचे है 2 पाई, पाई से पाई कट गया तो 2 गुने 10 के पावर 7, यानी कि डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था लेकिन इनडायरेक्ट दिया हुआ था। तो b का वैल्यू भर देंगे 1 इंटू कितना भर देंगे 2 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू लेंथ के जगह पे 10। अच्छा, और एंगल नहीं लिए थे भाई, अब बताओ एंगल, तो मैग्नेटिक फील्ड जब अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ और करंट ऊपर की तरफ, तो एंगल कितना डिग्री 90 डिग्री, तो एंगलों पता चल गया। तो यहाँ पे 1 आंसर हो गया 2 गुने 10 के पावर -6 न्यूटन। क्या समझ में आया, बढ़िया सवाल था, ठीक है, कि आपको डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड देके ऐसे पूछ लिया। दीपक तुम बताओगे वायर पे फोर्स किधर लगेगा, बस ये हमको बता दो। फोर्स, ये वाला वायर जो है ना, ये वाला वायर, ये वाला निकालना क्या था, फाइंड फोर्स ऑन वायर 2। चलो तो फोर्स किधर लगेगा, चलो इतना लग रहा है अच्छी बात है, लेकिन किधर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट ऊपर है, तो फोर्स इधर है ना लगेगा भैया। अरे फोर्स इधर लगेगा भाई, फोर्स इधर लगेगा। और न्यूटन थर्ड लॉ पढ़े हो ना, तो बताओ न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, बोलो क्लीन बोलो बढ़िया से। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि इसका सिंपल मतलब यह निकलता है कि अगर ई वाला तार ई वाला वायर के इन्हें खींच रहा है तो ई वाला तार भी वाला वायर के इन्हें खींचेगा। समझ में आया बात, हाँ। और नेक्स्ट टॉपिक आपका यही होने वाला है जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि दो तार में करंट फ्लो करवाओगे तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स फील करवाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन में आपको समझा दिए थे कि मैग्नेटिक फील्ड ना भी दिया हुआ है तो करंट और फोर्स दिया हुआ रहेगा, तो आप अपने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे किधर है। बारिश हो रही है क्या, देखो, हाँ अच्छा, बहुत थोड़ा है। लिखेंगे जल्दी से, इतना टाइम 229। देखो एक हम आपको बता देते हैं, ये वाला पे हम आपको नहीं करवाएं, क्वेश्चन वो है कि आपको F बराबर I इंटू एल क्रॉस बी, ई वाले पे हम नहीं करवाएं। ई वाले पे क्वेश्चन बस इतना होगा कि कोई वायर है, ऐसे कोई वायर है जिसमें करंट है, मान लो कि 2 एम्पियर का, दे दिए, हाँ। उसके बाद हम क्या देंगे, इसके बाद हम सिंपल ले देंगे कि वायर का जो लेंथ वेक्टर है ना, मतलब सीधा नहीं है, ऐसे नहीं है, कुछ हम वायर को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। ऐसे एक वायर है जिसमें 2 एम्पियर का करंट है, इसका लेंथ वेक्टर जो दिया हुआ है ऐसे 2i कैप 3j कैप 4k कैप ऐसे, और वायर का मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है 2i कैप और
प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप, ऐसे है। अब आप समझ जाना कि L वेक्टर दिया हुआ है, B वेक्टर दिया हुआ है और उसके बाद I भी दिया हुआ है। अब फोर्स निकालना है, तब फोर्स निकालने के लिए पहले दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल लेंगे। हाँ, डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल लेंगे और उसके बाद उसको गुना कर देंगे सीधे किससे, I से। ठीक है, खत्म। ये बस लिख लेना नीचे, बना लेना बाद में। ठीक है, फाइंड फोर्स। ठीक है, फाइंड फोर्स। करंट है 2 एम्पियर का, आपका करंट 2 एम्पियर का दिया हुआ है, 2 एम्पियर का करंट। और कल तो छुट्टी है ना? हाँ हाँ। और आपको एक और बात बता देते हैं, आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो और मिलेगा। ठीक है, शाम तक। ये वाला तो मिलेगा ही मिलेगा, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, घर पे हम रिकॉर्ड करेंगे। और उसका सिंपल मतलब हम आपको ये बता देते हैं, आप अगर अभी मेरा 1 मिनट के बाद समझ लेंगे तो बात अपने आप समझ में आ जाएगा। वो बात ही है कि जब भी 2 गो वायर में, देखना ध्यान से, सिंपल कि अभी हम आपको ये समझाएं कि वायर इस पे फोर्स लगाया इधर एक्शन, तो ई वाला भी इस पे लगाएगा रिएक्शन, ऐसे। तो आपको दिमाग में ये समझ लो ना कि 2 गो तार है, 2 गो तार है, अगर दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, 2 गो तार है और दोनों में करंट अगर सेम डायरेक्शन में है, तो ई वाला तरवा इसको खींचता है और ई वाला भी इसको खींचता है। यानी कि व्हेन 2 वायर kept along parallel, जब 2 वायर को सामने सामने रखो और करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करवाओ, तो दोनों एक दूसरे को क्या करता है बताओ, अट्रैक्ट की रिपेल, ये बताओ, अट्रैक्ट। लेकिन अगर पलट दोगे एक वायर पे ऊपर एक पे नीचे, तो ये दोनों को रिपेल करना लगेगा, रिपेल, एक दूसरे को धक्का देने लगेगा। ठीक है, कितना फोर्स से धक्का देता है यही वाला फॉर्मूला लगा के आपको मतलब आधा घंटा के वीडियो मिलेगा। ठीक है, उसको भी कर लेना ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक है फिर फ्रेश करें। जिसमें हम आपको टॉपिक बता दिए, टॉपिक ध्यान देना, टॉपिक आप ध्यान देना। देखो, एक क्लास आपका होगा इसका एम्पियर सर्किटल लॉ, ACL, एम्पियर सर्किटल लॉ। एक क्लास आपका होगा सोलेनॉइड, सोलेनॉइड। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ, सोलेनॉइड। और एक आपका होगा मैग्नेटिक डाइपोल और एक रैंडम कोई क्लास मान लो। ठीक है, हाँ, यानी कोई टॉपिक नहीं हो पाया तब इसको 4 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, 4 क्लास में आराम से। तो बारिश छूटा हुआ है, नहीं तो फिर आ जाएगा तो देर होगा। आज के लिए इतना ही, आज चल सकता है ना कि छोटा क्लास खत्म, फिर भी